क्या आपने कभी सोचा है जिस नक्शे को हम बचपन से देखते आए हैं, स्कूल की किताबों में, दीवारों पर, गूगल मैप्स पर, वो पूरी तरह से गलत भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे मशहूर नक्शा जिसे हम सच मानते हैं, असल में एक बड़ा झूठ छुपाए बैठा है। और अब अफ्रीका का भी यही कहना है कि बस अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर क्या है इस नक्शे का सच, और ये अफ्रीका के लोग क्यों कह रहे हैं कि अब वैसा नहीं चलेगा? तो आज की इस वीडियो में हम पूरे इस मामले को जानेंगे। तो विश्व का वो नक्शा जिसे 1569 में जेराडर्स मार्केटर ने बनाया था, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, ये नक्शा बहुत ही प्रसिद्ध है। इसको हम गूगल मैप्स पर, बुक्स में और दीवारों पर हर जगह हम इसी नक्शे को यूज़ करते हैं। इसे 1569 में मार्केटर के द्वारा बनाया गया था। इसका यही मकसद था कि नाविकों को सही दिशा दिखाना, यानी कि उस समय पर जब कोई भी रास्ता नहीं होता था, यानी कि कोई भी जब समुद्री व्यापार नहीं होता था, तो उस समय पर ये जो नक्शा बनाया गया था, ये सिर्फ जो नाविक होते थे, यानी कि जो समुद्री जहाज के ज़रिए जो व्यापार करते थे, उनको एक सही रास्ता दिखाना इसका मकसद होता था। लेकिन इस नक्शे में अब एक बड़ी गड़बड़ देखी जा रही है। ये महाद्वीप के आकार को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है, या फिर इसको तोड़ मरोड़ कर बना दिया जाता है। खास करके अफ्रीका के मैप को, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो इस नक्शे में छोटा सा दिखता है, जबकि ग्रीनलैंड इससे जैसे जो छोटे क्षेत्र है इससे बड़े दिखाए गए हैं। तो अफ्रीकी संघ के जो सदस्य हैं, उन्होंने याचिका दायर कर दी है कि ये जो नक्शा है ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको हम अस्वीकार करते हैं और एक न्याय संगत नक्शा बनाने के लिए हम आपसे प्रस्ताव रखते हैं। अफ्रीका के जो वास्तविक आकार है उसको अधिक सटीकता से दर्शाता है, वैसा नक्शा बनाना चाहते हैं वो। इस याचिका पर 5000 से ज़्यादा हस्ताक्षर हो चुके हैं कि इस नक्शे को अब चेंज कर दिया जाए। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ नक्शे की नहीं है, अफ्रीका का एक भूगोल ही पूरी तरह से बदल चुका है। आप देख सकते हैं अफ्रीका, हम जिसे दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप मानते हैं, उसका धीरे धीरे उसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन बदलती जा रही है। वैज्ञानिकों ने इथियोपिया के आकार क्षेत्र में एक धरती की धड़कन खोजी है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम की वजह से अफ्रीका की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अलग हो रही हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा इस जगह पर 2005 में जब डबाहू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तब से ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो भी प्रक्रिया हो रही है तेजी से बढ़ती जा रही है। लाखों साल बाद अफ्रीका 2 हिस्सों में बढ़ सकता है और यहाँ एक नया महासागर भी बन सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अफ्रीकन यूनियन के द्वारा नक्शा बनाने की मांग कही गई है। हकीकत में अगर हम अफ्रीका के आकार की बात करें तो ग्रीनलैंड से 14.5 गुना बड़ा है अफ्रीका। इसी तरह से स्कैंडिनेवियाई देश जो कि भारत से बड़े दिखते हैं, जो कि सच में नहीं है। तो ये जो नक्शा है इसमें पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि इसको सही तरीके से नहीं बनाया गया, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यूरोप देश जो कि इतना बड़ा नहीं है उसको बड़ा दिखाया गया है यहाँ पर। इसी तरह अफ्रीकी संघ जिसमें 55 देश शामिल है, इसे दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला और गलत और भ्रामक सूचना अभियान कहता है। उन्होंने कहा है कि ये सबसे लंबा तो चल रहा है नक्शा, लेकिन ये एक भ्रामक सूचना है। इसके अलावा अफ्रीका इस नक्शे को बदलने की मांग क्यों कर रहा है? अफ्रीका का कहना है कि अगर मार्केटर नक्शा जो है अफ्रीका को हाशिए पर दिखाता है, जबकि ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो नक्शे में इसको छोटा दिखाया जा रहा है। नक्शे के जरिए इसको छोटा करके इसका आकार सच में छोटा करने की एक साजिश रची जा रही है। अफ्रीका नो फिल्टर की कार्यकारी निदेशक मोकी मुकरा क्या कहती है कि यह नक्शा अफ्रीका की वास्तविकता को गलत तरीके से पेश करता है। इसलिए अफ्रीका संघ ने एक अभियान शुरू कर दिया जिसका नाम है नो फिल्टर स्पीक अप। इस अभियान के तहत वो मार्केटर नक्शे को हटाकर इक्वल अर्थ प्रोजेक्ट को अपनाने की मांग कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा प्रोजेक्टर बनाना चाहिए जिसकी वजह से अर्थ के मैप को अच्छे से तैयार किया जाए। अब देखिए, इक्वल अर्थ प्रोजेक्टर क्या होता है, इसका अर्थ समझते हैं। ये एक ऐसा नक्शा होता है जो कि देशों और महाद्वीपों के वास्तविक आकार को सटीक रूप से दिखाने की कोशिश करता है। इसे 2018 में पेश किया गया था और मार्केटर की तुलना में कहीं ज़्यादा ये सटीक माना जाता है। उदाहरण के लिए इसमें अफ्रीका का आकार सही दिखता है, ना कि छोटा। अफ्रीकी स्कूलों में अब इस नक्शे को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की योजना बनाई जा रही है कि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो जियोग्राफिकल जो हमारी स्थिति है, उसको सही तरीके से बच्चों को दिखाया जा सके ताकि बच्चे सही तरीके से जियोग्राफी सीखें।
लेकिन दोस्तों ये इतना बड़ा बदलाव करना आसान नहीं है। मार्केटर नक्शा जो है आज भी दुनिया भर के स्कूलों में यूज़ होता है। यहाँ तक कि गूगल मैप्स में भी डिफ़ॉल्ट सेटअप के रूप में इसको यूज़ किया जा रहा है। हालांकि गूगल ने 2018 में अपने डेस्कटॉप वर्जन में 3D ग्लोब व्यू जोड़ा था, लेकिन मोबाइल ऐप में अभी भी मार्केटर ही डिफ़ॉल्ट पर रखा हुआ है। विश्व बैंक ने भी धीरे धीरे मार्केटर को हटाकर इक्वल अर्थ या फिर विंकल ट्रिपल प्रोजेक्शन को अपनाना शुरू कर दिया है। यानी कि अब धीरे धीरे बाकी संगठनों के द्वारा भी इस नक्शे को नकारा जा रहा है, यानी कि इसको पीछे छोड़कर अब इक्वल अर्थ प्रोजेक्टर को यूज़ करने की बात हो रही है। अफ्रीका के नक्शे में बदलाव की बात सिर्फ मार्केटर तक ही सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों ने एक और चौंकाने वाली खोज कर दी है कि अफ्रीका का जो भूगोल है भविष्य में पूरी तरह से बदल सकता है। यानी कि अफ्रीका की अगर हम सिचुएशन देखें, जो अफ्रीका का अगर हम कंडीशन देखें, तो उन्होंने कहा कि ये जो इसका भूगोल है ये सच में बदलने की तादाद में है। अब ये कैसे बदल सकता है? अब देखिए, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम की वजह से ये बदलने की तादाद में, यानी कि बदलने की संभावना है। इथियोपिया के आकार क्षेत्र में धरती के नीचे एक रहस्यमय धड़कन मिली है, यानी कि इसको प्लेट टेक्टोनिक्स का नाम दिया गया, जो कि इसको अलग कर रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों साल बाद जो अफ्रीका है वो 2 हिस्सों में बढ़ सकता है, यानी कि इथियोपिया से अलग होकर ये ऐसे अलग हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि यहाँ पर एक और नया महासागर बनने की भी संभावना है। तो 2005 में जब से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था डबाहू में, उसके बाद से ये प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रोसेस है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अगर ये सिलसिला ऐसे जारी रहा तो जो सोमालिया है, यहाँ पर केनिया, तंजानिया जैसे जो क्षेत्र है वो एक नया भूखंड बना सकते हैं, यानी कि उनका एक अलग से भूखंड बन सकता है। तो ये जो नक्शा है इसमें सबसे पहले जो इंडिया हुआ करता था इसको मतलब कि अब देखिए इसमें अलग से एक इंडिया बनने की बात हो रही है कि इसमें एक अलग प्रकार से इंडिया भी बन सकता है। तो इसी तरह से ये जो नक्शा है अब इनका भविष्य बदलता जा रहा है। हिंद महासागर की लहरें जो हैं रिफ्ट वैली में घुसकर एक नया समुद्र यहाँ पर अफ्रीका की जगह बन सकता है, जिससे क्या भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव माना जाएगा। क्योंकि किसी भी देश को, यानी कि किसी भी कॉन्टिनेंट को 2 हिस्सों में बंटना या फिर उसका टूट जाना कोई आम बात नहीं होती है। तो ये थी अफ्रीका की कहानी, यानी कि अफ्रीका का जो मैप है उसको दिन ब दिन मतलब कि छोटा होता दिखाया जा रहा है, खास करके मैप्स के जरिए। जो मार्केटर का मैप है उसमें इसको आकार छोटा बताया जाता है। अगर रियलिटी में अगर हम इस आकार की बात करें तो इसमें अमेरिका, यूरोप और जो बाकी कंट्रीज़ हैं, भारत जैसी कंट्रीज़ इसमें समा सकते हैं। इतना बड़ा सच में है अफ्रीका। तो अपने असली आकार और महत्व को दुनिया के सामने लाना चाहता है। करेक्ट द मैप अभियान चला रहा है। इक्वल अर्थ प्रोजेक्टर इस दिशा में एक अच्छे कदम हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप भी मानते हैं कि इसमें सही नक्शा अपनाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि मार्केटर नक्शा ही ठीक है जो कि काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है? तो इसमें आप अपने विचार दे सकते हैं। आपके मन में क्या विचार है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हालांकि अभी जो इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन है इसको अपनाने की बात चल रही है, तो आप इसमें डिफरेंस भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये है मार्केटर प्रोजेक्ट के ज़रिए और ये जो है इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन के ज़रिए इनका मतलब इसके आकार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यानी कि यहाँ पर आकार छोटा और यहाँ पर बड़ा है। तो अब देखिए, आपको भी पता ही है जैसे हम सभी मार्केटर प्रोजेक्शन ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो लंबे समय से यूज़ किया जा रहा है वो सच में ही सही हो। अगर वैज्ञानिकों ने इस बात को, इस मुद्दे को छेड़ा है तो इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं किसी बात में सच्चाई हो। तो ये आने वाले समय पर पता चलेगा कि अफ्रीका के द्वारा अब नया नक्शा तैयार किया जाएगा। क्या पूरे देश, ये पूरे विश्व का नक्शा बदलने वाला है, या फिर इसको ऐसे ही मतलब ये जो बात उठाई जा रही ये गलत है? तो इसको हम आगे की अपडेट्स में देखेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो मिलते हैं हम अपनी किसी नेक्स्ट करंट की न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।